हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। दुनिया की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें व्याकरण ना हो। तो आइए जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण शब्द वी जोड़ आ जोड़ करण से बना है, जिसका अर्थ है ठीक प्रकार से जानना या भली भांति समझना। यानी व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। बात करें हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण 3 भागों में बटा है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आइए जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। जब कभी भी हम अपने मुख से कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं, मान लीजिए क, तो जब हम क कह रहे होते हैं तो ये केवल ध्वनि मात्र है। जब क को प्रतीक या चिन्ह या किसी सिंबल से निरूपित करते हैं और इसे लिखित रूप देते हैं तो यही क ध्वनि क वर्ण कहलाती है। यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला क्या होगा? वर्णों का व्यवस्थित समूह। भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है, भाषा की लिखित इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। देखिए, जब लिखित या मौखिक स्पेसिफाई ना हो तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमेशा वर्ण होगा। ठीक, अर्थ के आधार पर छोटी इकाई शब्द है। देखिए, किसी भी वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अ, क, ग, म इनका कोई अर्थ नहीं है, परंतु किसी शब्द का अर्थ होता है। इसलिए अर्थ के आधार पर छोटी इकाई शब्द होगा। ठीक, भाव या भावार्थ के आधार पर या भाषा की बड़ी या सार्थक इकाई वाक्य कहलाता है। ठीक, ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है: स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। स्वतंत्र का अर्थ है कि जब कभी भी हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के आराम से सीधे बाहर आ जाती है। परंतु व्यंजनों के साथ ऐसा नहीं होता। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मान लीजिए हम क, ख, ग आदि व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी, जिसके कारण जो हमारे गले से हवा निकल रही है उसके मार्ग में रुकावट आएगा। ठीक, वो बाधित होगी। इसके साथ ही इनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। इसका अर्थ ये है कि जब कभी भी हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं, मान लीजिए हम क कह रहे हैं, तो जब क कहते हैं तो केवल क नहीं कहते, उसके साथ अ ध्वनि जुड़ी होती है। आप जब किसी व्यंजन को बोल के लंबा खींचेंगे, जैसे क, तो शुरुआत क से होती है लेकिन वो खत्म अ पे होता है। क, अ की ध्वनि आने लगती है। यानी कि सारे व्यंजन स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं स्वरों की। तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं। ये 11 स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ है। आप कहेंगे कि बचपन में हमने अन और अह भी स्वरों में पढ़ा था, परंतु हिंदी व्याकरण में अन और अह को स्वरों में नहीं गिना जाता। इनकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल भाषा अर्थात संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। 11 तो यही जो हिंदी के आप देख रहे हैं, 11 ये प्लस एक दीर्घ री होता है और एक लृ होता है। 11 ये प्लस 2 13। ये 13 स्वर संस्कृत भाषा अर्थात मूल भाषा में होते हैं और स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं।
ठीक। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने इन्हें 3 भागों में बांटा है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में थोड़ा कम समय लगता है, दीर्घ में ह्रस्व के 2 गुना समय लगता है और प्लुत में दीर्घ के मुकाबले और ज्यादा समय लगता है उच्चारण में। ह्रस्व स्वर को छोटा स्वर, एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको और तोड़ा नहीं जा सकता, इनका और विच्छेद नहीं हो सकता, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और री आते हैं। दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर, द्विमात्रिक, गुरु स्वर और संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जो आ, ई, उ, ए, ओ और औ है। प्लुत स्वर दीर्घ स्वर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लंबा खींचते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। 8 में 7 दीर्घ स्वर यानी आ, ई, उ, ए, ओ और औ प्लस एक अ, क्योंकि अ है एक ऐसा ह्रस्व स्वर है जिसको हम कितना भी लंबा खींचे तो ये प्लुत ही रहेगा, ये अ बदलता नहीं है, अ की ही आवाज आती है। ठीक, तो इनकी संख्या टोटल 8 होती है। आप जो ओम का सिंबल देख रहे हैं, ओम भी प्लुत स्वर है और इसका जो लिखते हैं ओ और हिंदी वाला 3 और म, इसका अर्थ है कि ओ को 3 बार बोलने में जो समय लगा उसको ओ को 3 बार हम जब बोलेंगे तो जितना समय लगेगा, इसलिए हम उसको ओ और 3 लिखते हैं, यानी कि ओम। ठीक, इसी प्रकार भैया, जो आप लास्ट में जो य के बाद सिंबल देख रहे हैं एस जैसा, वो खींचने के लिए है, यानी कि य को आखिरी वर्ण को हमें खींचना है। इसका अर्थ ये होगा कि भैया। ठीक, तो हमने जाना कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जो हमने बात की थी कि अन और अह जो हम बचपन में स्वरों के अंतर्गत पढ़ते थे, उनका अलग से एक श्रेणी दी गई है जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। अन को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह, आप जानते हैं कि किसी भी शब्द में जब अ उपसर्ग जुड़ता है तो वो उसका विपरीत अर्थ देता है, यानी कि वो नहीं है, नहीं का अर्थ देता। तो अयोग यानी कि योग नहीं हो रहा है, वाह का मतलब वाहन। इसका अर्थ है ये वे वर्ण हैं, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग वे वर्ण हैं जो व्यंजनों से जुड़कर वहन नहीं होते, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वरों के साथ ही प्रयोग होते हैं, इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता। इसी के साथ एक पॉइंट है जो ए, ओ और औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, आशा करता हूं कि सारी बातें क्लियर हुई होंगी। इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपके प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। टिल देन, हैव अ गुड डे एंड यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।